दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान मीडिया टुडे के स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। शर्म तुमको मगर नहीं आती, ये जुमला मैं दिल्ली पुलिस के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आए दिन आज ये हो गया कि दिल्ली पुलिस कचहरी कोर्ट में केस लेके जाती है जो उसने CAA के नाम पे या दिल्ली में दंगों के नाम पे गिरफ्तारियां की हैं मुसलमानों की, ख़ास तौर पे वो कोर्ट में केस लेके जाती है। स्टूडेंट्स भी हैं उसमें, उनके केस लेके जाती हैं। स्टूडेंट में हिंदू मुस्लिम सब किस्म के हैं और दिल्ली के दंगों में ज़्यादातर उन्होंने मुसलमानों को गिरफ्तार किया। वो कोर्ट में लेके जाती है और कोर्ट से डांट खाती हैं कि क्या लेके आए हमारे पास आप, तब भी उनको शर्म नहीं आती है। दोबारा वो कुछ केसेस लेके जाते हैं, वो भी उसी लाइन पे चलते हैं। अभी आज की ही बात है, आप देख लीजिए कि कोर्ट में वो केस लेके गए और दिल्ली की सेशन कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जामिया इस्लामिया जो है दिल्ली की यूनिवर्सिटी, उसके छात्रों की गिरफ्तारी पर गलत बयानबाजी और गलत जो धाराएं लगाने के ऊपर ज़बरदस्त डांट पिलाई है और कहा है कि आप ये केस ले जाइए, हम इसमें फैसला क्या दें। तारीख अगली दे दी है उसकी, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या किस तरीके से ला रहे हैं, लेकिन उनको शर्म नहीं आती, वह ही करके चले आते हैं, फिर ले जाते हैं। वो केस डायरी का हवाला देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने खुले तौर पर इंस्पेक्टर लोकेश और अनिल को लताड़ते हुए लिटरली कहा है कि ये केस डायरी से ये पता ही नहीं चल रहा है कि मुलजिम की गिरफ्तारी की वजह क्या है। आप सोच सकते हैं, मजिस्ट्रेट इस बात के लिए डांट रहा है कि इस केस डायरी से तो पता ही नहीं चल रहा है। ये केस डायरी किसे पर बना के ले गए? सीधे सीधे लफ्ज़ों में न्यायपालिका ने कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन नहीं, दांत फाड़ दिए होंगे, चले आए होंगे। इससे पहले भी दिल्ली की कई और सत्र न्यायालयों से जजेस हैं, उनसे इस तरीके की लताड़ दिल्ली पुलिस को पड़ चुकी है कि अब हमें इसमें फैसला क्या दे। इन्होंने 100 आदमी 200 आदमियों की चार्जशीट दाखिल की, जज ने उनको देख के कहा कि इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें तो कोई केस ही नहीं बन रहा है, ले जाइए इसको। ये लेटेस्ट हुआ है कि उसने केस डायरी, जो जिला सत्र न्यायाधीश थे धर्मेंद्र राणा साहब ने, उन्होंने कहा कि ये क्या लाए हो आप। उन्होंने ये कहते कि मुलजिम की गिरफ्तारी किस बात से हुई है ये भी पता नहीं चल रहा है। इस पर दिल्ली पुलिस अब कर ये रही है कि जो लोग CAA के आंदोलन में गिरफ्तार करती है, वो जब कोर्ट उन्हें छोड़ देती है तो उनके ऊपर वो धाराएं, दंगों की धाराएं लगा के दिल्ली दंगों में गिरफ्तार कर लेती है। इस तरीके का एक केस हुआ है। पिंजरा तोड़ एक ग्रुप है, उसने CAA के लिए एजिटेशन किया, उसकी 2 छात्राएं JNU से गिरफ्तार की गई। कोर्ट ने उनको बरी कर दिया उस केस में, आंदोलन के CAA के। उन्होंने कहा कि आंदोलन करने एक हक है, इसमें क्राइम कहाँ से हुआ। तो जैसे ही बाहर निकली तो कोर्ट प्रेमिसेस में ही उनको दफाएं कि ये दंगों में शामिल थी और गिरफ्तार कर लिया। अब ये बताइए CAA का कब ख़त्म हुआ, दंगे कब ख़त्म हुए, दूर दूर है। और जबकि ये रिकॉर्ड में है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का दंगों में किसी भी लेवल पर हाथ नहीं है। कई छोड़े जा रहे हैं, जो दंगों में गिरफ्तार किए जा रहे हैं उसमें से कई छोड़े जा रहे हैं। ये इनकी हरकत है दिल्ली पुलिस की, यानी खुला चल रहा। और उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं जो बाकायदा इसमें जो या तो BJP के लोग हैं, या हिंदू महासभा के हैं, या बजरंग दल के हैं। यहाँ तक साबित हुआ कि दूसरे UP से भी लोगों ने आके दंगे में हिस्सा लिया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये तो कार्रवाई ही बंद कर दी गई थी लॉकडाउन में, जो दिल्ली की क्राइम ब्रांच है कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आए हैं। ऊपर से कहाँ से? अमित शाह के ऑफिस से, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी भी जो है केंद्र के हवाले है, यानी उसको अमित शाह के कंट्रोल पे चलती है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, गिरफ्तारियां शुरू कर दूँ, क्योंकि वो ये साबित करना चाहते हैं कि जितना ही दंगा फैलाया है, चाहे वो CAA में हो, चाहे दिल्ली के दंगे हुए हों, ये मुसलमानों ने ही किया है। अब देखने की बात है, मुसलमानों ने घर भी अपने जलाए हैं, अपनी मस्जिदें भी जलाए हैं, अपने अमलाक भी जलाए हैं, अपने सामान भी जलाया है, अपने आदमी भी उनके मरे हैं और केस भी उनके ऊपर बन रहा है। एक नॉन मुस्लिम गिरफ्तार नहीं हुआ इस चक्कर में। मैं ये नहीं कहता कि नॉन मुस्लिम इसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन जो लोग भी इन्वॉल्व थे उनकी कम से कम
कागजी गिरफ्तारी तो दिखा देते, वो भी नहीं दिखाई गई है। ऐसे लोग जो सामने कह रहे हैं गोली मारो, उनके भी ऊपर कोई नहीं हो रहा है। जो डीसीपी के सामने कह रहे हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो हम ऐसा कर देंगे, उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। नाम मैं इसलिए नहीं ले सकता हूं कि ये कह देंगे सब डेफेमेशन का मामला चला देंगे, क्योंकि सारे केसेस कोर्ट में पड़े हुए हैं। अच्छाई तो है कि जुडिशियरी हमारी इतनी मजबूत है कि वो इनका कहने ही नहीं सुन रही, इनकी बातें नहीं सुन रही है। यहाँ तक कि तबलीग जमात के लोगों को भी छोड़ रही है वो, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था। वहीं आप देखिए कि यूपी पुलिस की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। किस बात पे गिरफ्तारी की शुरू की है? CAA पे। ये दमनकारी नीति है एक किस्म से, ये पुलिस प्रशासन हो रहा है, यानी पूरी की पूरी सत्ता पुलिस के हाथ में जा रही है। इसी तरीके के JNU में ऑर्डर्स हुए हैं कि इनसे हॉस्टल खाली करा लिए जाए। क्यों करा लिए जाए कुछ पता नहीं, हॉस्टल खाली करा दिए जाए। ये दमनकारी नीतियां चल रही हैं। ये क्या सरकार भी क्या दिखलाना चाहती है? और पुलिस देखिए, पुलिस शेर की सवारी है, इस पे सवार होकर सरकार चलती है, लेकिन उतर नहीं पाती। जब उतरती तो पुलिस इन्हीं को डंडे मारती है। मैंने इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब पुलिस का तांडव देखा था, उसने खूब कूटा, खूब पब्लिक को मारा, लेकिन जब सरकार बदली तो इंदिरा गांधी को भी उठा के जेल में ले गई वो। ये किसी के सगे नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ एक अजीब सा नैरेटिव है कि रोज दिल्ली पुलिस को डांट पड़ रही है, रोज फटकार पड़ रही है, रोज वो बेशर्मी से खीसे नपोड़ देती है दिल्ली पुलिस, लेकिन फिर दोबारा जब आती है तो केस डायरी खाली होती है, गिरफ्तार आदमी को लेके आती, मजिस्ट्रेट फिर डांट लगाता है कि इसमें क्या देखें। जिस तरीके से आपके सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा है कि गिरफ्तारी की वजह क्या है, ये तो बताइए, इस केस डायरी में क्या लिखा है? लिखा ही नहीं है आपने। तो ये कारनामे हैं दिल्ली पुलिस के। ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ एक ही समुदाय को उत्पीड़न करना ही मकसद रह गया है। अब वो किसके सारे पर हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये अपनी एक अलग बात है। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।